जब तक सीटों का बंटवारा होने लगेगा हो सकता है उधर से फिर इधर आ जाए। वो जिसको नहीं दिख रहा है उनको आंखों का इलाज कराना चाहिए। केंद्र की सरकार ने झूठा वादा किया, जुमलेबाजी किया। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। चिराग पासवान ने जहां एक तरफ तेजस्वी यादव को जमकर खरी खोटी सुनाई, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 10 साल का बच्चा बता दिया है। उन्होंने कहा है लिखित शिकायत गवर्नर से करेंगे और सिफारिश करेंगे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। हमारे साथ राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। चिराग पासवान का आज पारा हाई दिख रहा था। उन्होंने कहा कि एक से विभाग नहीं संभल रहा, दूसरा 10 साल का बच्चा बने फिर रहे हैं। नहीं, देखिए, जो लोग एनडीए के बीजेपी के सहयोगी बने, एनडीए में शामिल हुए, वो सब लोग अभी विचलित हो गए। कोई नोटिस बीजेपी ले नहीं रही है, तो स्वाभाविक है गुस्सा होना। असली गुस्सा उनका बीजेपी के ऊपर है। बीजेपी कितना सीट देगी अपने सहयोगियों को, जमा तो कर लिया था कि इतना बड़ा कुनबा है। उन्होंने कहा तो सब बातचीत हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। जो सम्मान था वो सम्मान तो उनको तो उनके पार्टी के चिराग को ही बुझाने का प्रयास न बीजेपी कर रही थी। अब वो किस मुंह से बोल रहे हैं? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे। अरे आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, अब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नहीं रहे, स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी, ये लोग एक साथ थे ना। ये भूल गए अभी किस तरह से बंगला खाली कराया, किस तरह से अपमान किया। अभी तक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, इतनी बात चर्चा हुई। तो हम समझ रहे हैं, तो वो जो खीस है, टीस है, वो बोल रहे हैं। अब ये सरकार पर बोल रहे हैं। अरे ये तो सरकार ने, नीतीश तेजस्वी की सरकार ने तो एक ऐसा मिसाल कायम कर दिया है, ऐसी लकीर खींच दी है जो उदाहरण पूरे देश में बना हुआ है। नौकरी की भरमार नीतीश तेजस्वी की सरकार, तो बोल रहे हैं आरक्षण का मामला है तो अपमानित महसूस होता है, लोग सवाल खड़े करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा काम कोई अगर बिहारी ये कहता है तो फिर उस पर हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करना। बिहारी होना गर्व की बात है। और आज से तो छठ पर्व की शुरुआत हुई है, तो ये जो सूर्य की रोशनी, भगवान सूर्य को, डूबते सूर्य को भी अर्घ देते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो इसलिए बिहारी होना गर्व की बात है। और बिहार की मिट्टी में जो पैदा लिया है वो कभी इस तरह की बात नहीं करेगा। बिहारियों को अपमान करना, बिहार को बदनाम करना, ये बीजेपी और एनडीए के लोगों की आदत बन गई है। लोगों को गाली देना। 10 साल का अरे बच्चा भाई, 10 साल का बच्चा रहे कि 70 साल का बच्चा रहे, ये आप कैसे कर सकते हैं? आदरणीय नीतीश कुमार जी का राजनीतिक जीवन खुला किताब है। भला आज घबराहट में क्यों है? बीजेपी के लोग घबराहट में इसलिए हैं, कल तक तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ थे तो गुणगान करते नहीं थकते थे। नीतीश कुमार जी समाजवादी थे, हैं और रहेंगे। और समाजवादी सरकार बनी है और बिहार के हित में काम हो रहा है। जो काम हो रहा है वो सब एक जो उपलब्धि है, उस उपलब्धि को कोई नहीं भुला सकता। जनता सब देख रही है। तो कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कह रहे हैं, इतना अगर कह रहे हैं तो वो विशेष राज्य के दर्जा पर बोल दें, बीजेपी पर दबाव बनाए केंद्र सरकार पर। उन्होंने बोल दिया, उन्होंने कहा कि भाई विशेष राज्य का दर्जा के पक्ष में है वो, मगर आप लोग इसलिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं ताकि लूट घसोट कर सके। पक्ष में रहने से नहीं होगा। आपका जनता देख रही है, सब लोगों का, कि कौन क्या कर रहा है। विशेष राज्य का दर्जा बिहारियों का, बिहार वासियों का, बिहार का वाजिब हक है। आप लोग और अपना पेटी भरने के लिए विशेष हम लोग तो गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान सबके हित की बात हो रही है ना। इतना बड़ा नौकरी का पिटारा किसने खोला? जो विरोधी आज सवाल खड़े कर रहे हैं, कुछ तो शर्म होना चाहिए ना। उससे पूछना चाहिए 20 करोड़ नौकरी कहाँ है जिन्होंने दिया था, कहा था। जीतन मांझी कह रहे हैं कि पैसा लेकर ट्रांसपोर्ट। अरे भाई, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी क्या कहेंगे? अब तो देखिए, जब तक सीटों का बंटवारा होने लगेगा हो सकता है उधर से फिर इधर आ जाए। वो तो आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को तो आदरणीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का पद दे दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। इससे बड़ा और क्या कोई कर सकता है? इसके बाद भी आज अगर वो गए हैं
तो वहाँ किन्हीं का सम्मान हो कहाँ रहा है? ना उनको कुछ मिल रहा, ना इनको कुछ मिल रहा। तो ये सब करने से कुछ नहीं होगा। जनता सब देख रही है। आपको बयान देना है, किसी को 10 साल का बच्चा बोलिए, किसी को कुछ बोलिए, उससे मतलब नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के सामने तो श्री चिराग पासवान जी बच्चा ही हैं और बच्चा ही रहेंगे, ये भी वो मानते हैं। अच्छा, ये चिराग पासवान ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि विभाग संभल नहीं रहा। देखिए, तेजस्वी यादव जी ने जब से कमान संभाला है उसके बाद का आप देख लीजिए, परिवर्तन दिख रहा है। जिसको नहीं दिख रहा है उनको आंखों का इलाज कराना चाहिए। भाई, जब से सरकार बनने से 15 महीने हुए हैं, 9 अगस्त 22 में सरकार बनी थी, आज नवंबर है। इसके बाद आप देख लीजिए, जो कमिटमेंट था, जो वादा था, वो तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार ने जो पूरा किया, उसने इतिहास रच दिया। वो भूल गया भला गांधी मैदान का वो दृश्य, जब नियुक्ति पत्र बंट रहे थे, कितने घरों में खुशहाली आई, नौजवानों के चेहरे पर खुशी देखिए। ये बोलने वाले तो अरे ये व्यवस्था तो ऐसी चुस्त और दुरुस्त है, रिकॉर्ड कायम हो रहा है। देखिए जाके सरकारी अस्पतालों का स्थिति किस तरह से सुधार हो रहा है। रात के अंधेरों क्या बात, अरे बोलने का तो कोई भी आरोप लगा देंगे, उससे मतलब नहीं है। आप चलिए मेरे साथ, चुनौती है। जो लोग कह रहे हैं उनको खुली चुनौती है। हम चलें और आप चलिए कैमरे लेके, उनको कहिए जाकर के आईजीएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच, सारे सरकारी अस्पतालों का हाल दिखाइए। तो बोल रहे और दिखाइए, दिखावे के लिए नहीं अरे होते हैं दिखावे के लिए नहीं, जो लोग कुछ करेंगे नहीं वो सिर्फ सवाल खड़े करेंगे। अरे आपने क्या किया ये न बताइए। केंद्र की सरकार ने झूठा वादा किया, जुमलेबाजी किया, विश्वासघात किया। उनसे पहले ना हिसाब किताब कीजिए कि किसानों को क्या जान देनी पड़ी, नौजवानों का भविष्य क्यों बर्बाद हुआ। ये लोग क्या सवाल खड़े करेंगे? तेजस्वी यादव जी तो आज पूरे देश के एक रोल मॉडल के रूप में देखे जा रहे हैं। ये तेजस्वी यादव जी के कामों को जो उन्होंने कर दिखाया है, ये ना कोई भुला पाएगा ना कोई मिटा पाएगा। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक सीटों का बंटवारा होने लगेगा, हो सकता है उधर से फिर इधर आ जाए। वो जिसको नहीं दिख रहा है उनको आंखों का इलाज कराना चाहिए। केंद्र की सरकार ने झूठा वादा किया, जुमलेबाजी किया,